जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रंग ग्रुप पे। और आज भाग्य रेखा की एक स्थिति के बारे में, एक प्रकार के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप जान लें कि भाग्य रेखा यानी कि फिट लाइन कहाँ होती है। आपकी हथेली के मध्य के क्षेत्र में एक रेखा उभरती है, जो कि अमूमन आपके सबसे निचले क्षेत्र यानी कि केतु माउंट की तरफ से जाती है, लेकिन कभी कभी ये जीवन रेखा के पास से भी उभर सकती है, कभी मध्य के क्षेत्र से अपने आप निकल सकती है, या चंद्र के क्षेत्र से भी आगे की तरफ जा सकती है। इनका रुख शनि के पर्वत की तरफ होता है, कभी कभी बीच में ही अटक जाती है। तो हर एक लोगों के हाथों में अलग अलग सिचुएशन होती है, लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो उसके शुरुआती चरण की बात करेंगे, ठीक है। और शुरुआती चरण है कि अगर कहीं से भी वो निकल रही हो भाग्य रेखा और ऊपर की तरफ कहीं भी जा रही हो, लेकिन अगर उसके नीचे एक यवल चिन्ह है यानी कि बैलून जैसी स्थिति है, एक गोल गुंबद के ऊपर से अगर ये रेखा आगे की तरफ बढ़ी है, तो इसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव होता है। देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके संपूर्ण हथेली की जो परिस्थिति है उसका अवलोकन करने के पश्चात ही किसी नतीजे पर पहुंचना अच्छा होता है, ठीक है। क्योंकि बस एक रेखा या बस एक पर्वत आपका संपूर्ण भविष्यफल डिसाइड नहीं कर सकता। इसमें सबकी महत्ता होती है, सबका महत्व है, इसलिए किसी को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। लेकिन हर एक रेखा और हर एक माउंट की अपनी कुछ खूबियाँ होती हैं और उनके कुछ निगेटिव चीज़ें होती हैं। तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ों का भी जानना आवश्यक है। अगर एक भी रेखा या एक भी माउंट अगर निगेटिव है तो उसके जो शुभ प्रभाव है उनमें कमी आ जाती है, वहीं अगर पॉजिटिव है तो उसके शुभ प्रभाव में वृद्धि होगी, तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों की बारीकियों को हमेशा समझिए, बस ये ना देखे वीडियोज में कि हाँ ये लाइन होने से हम करोड़पति बनने वाले हैं, ऐसा होने वाला है, ऐसा कुछ होता नहीं, ठीक है। बारीकियों को समझेंगे तो असलियत पता चलेगी कभी भी। तो जब यहाँ पे अगर भाग्य रेखा कहीं से भी निकले, चंद्र के क्षेत्र से निकले, केतु के क्षेत्र से निकले, आपके बीच वाले क्षेत्र से यानी कि राहु के क्षेत्र से ही निकल के आगे की तरफ जाए या जीवन रेखा से आगे की तरफ जाए, अगर यवल चिन्ह बन गया तो एक आपने कहावत सुनी होगी कि चने के झाड़ पे चढ़ाना। तो एक तरीके से किस्मत आपको चने के झाड़ पे ही चढ़ा देती है, ठीक है। और आपको इतने सारे अच्छे अच्छे ख्वाब आते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में आएगी, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, हम वो सब कुछ कर सकते हैं। माहौल एक ऐसा कायनात बनाएगी आपके लिए कि आपको लगेगा कि सारी चीज़ें हमारे बस में हैं, हम उन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे बैलून है ना, वैसे ही फुला देता है व्यक्ति को और वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। और आपको एक पॉइंट पे जाके जहाँ से आपको खाई और कुएं जैसी स्थिति हो जाएगी, तो वहाँ पे जाके आपको अटका देती है, ठीक है। तो ऐसी जब भी परिस्थिति हो तो जोश में कभी भी कोई निर्णय ना ले, नहीं तो वो आपको काफ़ी मुश्किल में डाल देगी। इससे बचने का भी तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं। कैसे कि कभी भी जो भी चीज़ सोचे ना, ब्लूप्रिंट उसका बनाए, निगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ हमेशा सोचे। बिकॉज कभी भी सिर्फ पॉजिटिव सोच के आगे बढ़ना एक तरीके से हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है और वो हमारे अच्छे रास्ते को और अच्छे भविष्य को गर्त में डाल देता है। इसलिए कभी भी बिना सोचे समझे आगे बिल्कुल ना बढ़े। ये आपको बहुत शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा जोश दे देगा, बहुत शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा लॉस आपको देगा, और कभी आप बहुत ज़्यादा उदास हो जाएंगे, कभी कभी बहुत ज़्यादा जोश में आप कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। अच्छी तरीके से सोचने के बाद ही आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो ये रेखा संभाल के आपका काम आगे अच्छा करती रहेगी, अगर सारी सिचुएशन भी आपके लिए बेस्ट रहे तो, ठीक है। लेकिन अगर ये ऐसी है तो इसका अवलोकन आपको एक बार जरूर करवा लेना चाहिए किसी भी ज्योतिषाचार्य से, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ये था एक क्विक अपडेट इसकी बारीकियों के साथ। अगले कुछ एपिसोड में मिलेंगे और कुछ और नई चीज़ों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।